नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बी.आर. गवई का एक बार फिर सब्र का बांध टूट पड़ा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की उस एजेंसी पर हंटर चला दिया है जिसके दम पर विपक्ष को तोड़ने का खेल किया जाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की। सीजेआई बी.आर. गवई ने आज तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टास्मैक के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी है। सीजेआई गवई ने सख्त लहजे में कहा, ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। ईडी के चीफ राहुल नवीन की नींद उड़ गई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में क्या हुआ और यह मामला आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं आज की ताजा सुनवाई की। 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच के सामने तमिलनाडु सरकार और टास्मैक की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में तमिलनाडु सरकार ने ईडी की ओर से टास्मैक मुख्यालय पर की गई छापेमारी को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में गर्मागर्म बहस देखने को मिली। सीजेआई गवई ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू से सख्त सवाल किए। सीजेआई ने कहा, आपकी ईडी सारी सीमाएं लांघ रही हैं। एक सरकारी कॉरपोरेशन पर इस तरह छापा कैसे मार सकते हैं? यह देश के संघीय ढांचे का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, टास्मैक के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर रोक रहेगी। अब ईडी की तो पुरानी आदत है, देश के अलग अलग गैर भाजपा शासित राज्यों में शराब घोटाले वो ढूंढती रहती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मामला क्या है। दरअसल यह पूरा विवाद तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टास्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन को लेकर ही है। ईडी ने इस साल 2025 में टास्मैक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। आरोप है कि टास्मैक में करीब 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। ईडी का दावा है कि डिस्टिलरी कंपनियों ने टास्मैक से ज्यादा सप्लाई ऑर्डर हासिल करने के लिए अघोषित नकदी का इस्तेमाल किया। साथ ही टास्मैक की दुकानों पर शराब की बोतलों की कीमत को एमआरपी से ज्यादा वसूलने और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने इस मामले में तमिलनाडु की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी डीवीएसी की ओर से दर्ज 41 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यहां पर सबसे बड़ा विवाद जो हुआ वो अपने अपने कार्यक्षेत्र को लेकर। राज्य सरकार के हर कार्यक्षेत्र में अगर ईडी घुसेगी तो विवाद बढ़ेगा। मार्च 2025 में ईडी ने टास्मैक मुख्यालय पर छापेमारी की और हाल ही में 16 मई को फिर से तमिलनाडु में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टास्मैक के मैनेजिंग डायरेक्टर एस विशाखन और फिल्म प्रोड्यूसर आकाश भास्करन के घरों पर भी छापे मारे गए। इतना ही नहीं, ईडी ने टास्मैक के एमडी को 10 घंटे तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा। लेकिन तमिलनाडु सरकार और टास्मैक ने ईडी की इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने खुद ही टास्मैक कर्मचारियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ईडी ने 2025 में अचानक दखल देकर मुख्यालय पर छापा मार दिया और एमडी को हिरासत में ले लिया। मुकुल रोहतगी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी ने टास्मैक अधिकारियों के फोन की
क्लोन कॉपी बना ली, जो उनकी प्राइवेसी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ एक रोबिंग और फिशिंग इंक्वायरी है, यानी बिना किसी ठोस सबूत के जांच की जा रही है। मतलब आप हवा में कुछ भी कर लीजिए। राज्य सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का मकसद तमिलनाडु में होने वाले चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की छवि को भी खराब करना है। साथ ही यह केंद्र सरकार की ओर से संघीय ढांचे पर हमला है। अब देखिए, दूसरी ओर ईडी ने कोर्ट में अपनी अलग दलील रखी। ईडी का कहना था कि टास्मैक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, शराब की बोतलों की कीमत बढ़ाने और कर्मचारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी ने कहा कि ये शिकायतें खुद तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज की थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि सिर्फ संदेह के आधार पर सर्च करने का उसे अधिकार है और कोर्ट को इस स्तर पर दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन सीजेआई गवई ने ईडी की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा, इस मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस यानी मूल अपराध क्या है? ईडी सारी हदें पार कर रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस मामले की टाइमलाइन को समझते हैं। इस साल मार्च में ईडी ने टास्मैक मुख्यालय पर पहली बार छापा मारा था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार और टास्मैक ने मद्रास हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी। लेकिन 23 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और टास्मैक की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि छापेमारी के दौरान कर्मचारियों को हिरासत में लेना एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि सबूत नष्ट ना हो। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप बाद में सोचा गया लगता है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने की भी मांग कर दी, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उनके मन में कई सवाल उठने लगे थे। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा और सीधे सीधे ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच तनाव किसी से छुपा तो नहीं है। बीजेपी ने इस साल मार्च में टास्मैक घोटाले को लेकर डीएमके पर बड़ा हमला बोला था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके पर 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाया और इसे डीएमके की भ्रष्टाचार की मिसाल करार दिया। बीजेपी नेताओं ने टास्मैक मुख्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तब रोक दिया था। दूसरी ओर डीएमके ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है ताकि डीएमके को बदनाम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कई मायनों में अहम हो चला है। पहला, यह फैसला ईडी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पिछले कुछ सालों में ईडी पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। दूसरा, यह मामला भारत के संघीय ढांचे पर भी एक अहम टिप्पणी है। सीजेआई गवई ने साफ कहा कि ईडी की कार्रवाई देश के फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं इससे पहले 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भी इन एजेंसी में व्याप्त करप्शन के केस में सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार की चूलें हिला दी थी। उन्होंने कहा था, यह रिश्वतखोरी और साजिश का अनोखा मामला है जो सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है जो हमारी जांच मशीनरी और कार्यकारी तंत्र की नींव को हिला देती है। यह उस वक्त हुआ था
जब कई ऑफिसर ईडी और सीबीआई के कस्टडी में लिए गए थे और फिर उनकी रिमांड मांगी जा रही थी। जस्टिस नीना ने सीधे सीधे कह दिया कि सीबीआई और ईडी जो खुद को अपराध के सिपाही कहते हैं, भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा, जब ये एजेंसियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को दागदार करता है। ये शब्द सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि मोदी शाह की चहेती एजेंसियों के लिए करारा तमाचा थी। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी की जांच पर तो रोक लगा दी है, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा। साथ ही तमिलनाडु में सियासी जंग और तेज होने की संभावना है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।